हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक नोटिफिकेशनल वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से डेली टू डेली रूबरू करा सकें। गाइस, ये सबके मन में एक सवाल होता है कि नहीं सबमिट लेट, क्या मैं डेडलाइन के बाद जो है अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकता हूँ। तो उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे गाइस, क्योंकि लेट सबमिशन जो होता है आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी में इफेक्ट डालता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डेडलाइन होता है आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन के पहले जो असाइनमेंट को आपको सबमिट करना होता है, उसके पहले आपने सबमिट नहीं किया तो आप टर्म एंड एग्जामिनेशन नहीं दे पाते हैं। तो उसी के मतलब सेफ स्टेप्स हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेडलाइन एंड के बाद आप क्या उसके बाद सबमिट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, तो इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइस, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज सेशन को लाइक कर लें। और गाइस प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइस, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली टू डेली हम आपके लिए लाते रहेंगे गाइस, जो कि आपके लिए स्ट्रेटेजिकल होगा और आपके लिए यूजफुल होगा गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जो कोर रूल होता है आपको सबमिट करना है आपके ड्यू डेट के पहले, डेडलाइन के पहले आपको सबमिट करना होता है। क्योंकि असाइनमेंट को जब आप सबमिट करोगे आपके अलॉटेड स्टडी सेंटर में या ऑफिशियल मोड में, तो वो जो कि बिफोर द अनाउंस लास्ट डेट, यानी कि सेफ तभी रहेगा जब डेडलाइन से पहले आप उसको सबमिट करोगे। तो उसका आपको पीडीएफ स्कैन या फिर फोटो कॉपी अपने पास रखना है। एक मतलब एक कॉपी अपने पास रखना है असाइनमेंट का आपने जो लिखा हुआ है ना। और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट प्रूफ अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये आपका प्रूफ रहता है, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, कि आपने इस तारीख को अपना असाइनमेंट जो है जमा किया हुआ था। और रिस्की क्या होता है गाइस, ऐसा सबमिटिंग आफ्टर द लास्ट डेट के बाद आप सबमिट करते हो, लास्ट डेट के बाद अगर सबमिट करते हो तो ये रिस्की होता है। वो एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप इग्नो ऑफिशियल के साथ आप बात करके वहां से अपना डेट को जो है एक्सटेंड कर सकते हो। और लेकिन आपको वैलिड नोटिस देना पड़ेगा guys, क्योंकि आप अपने इग्नो के ऑफिशियल्स है, अपने रीजनल सेंटर के ऑफिशियल्स है, वहां से आप बात कर सकते हो। अब उनके बाद सहमति के बाद आपको जो है आपका जो डेट है एक्सटेंड हो सकता है। आपका डेडलाइन के बाद भी अगर आप मतलब सबमिट करना चाहोगे तो कर सकते हो, तभी जब आप अपने ऑफिशियल्स रीजनल सेंटर से बात करोगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप के में रूमर्स होते हैं उनको रिप्लाई ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा बात करते हैं कि आपका डेडलाइन के बाद भी हम अपना आपका असाइनमेंट जो है सबमिट करवा देंगे। तो इस तरह का रूमर्स में ना फंसे, आपको डायरेक्टली ऑफिशियली आपको अपने रीजनल सेंटर में मैसेज करना है या फिर ईमेल करना है या फिर खुद जाके विजिट करके अपने जो प्रॉब्लम है उसको बताना है। तब जाके उनका जो रिटर्न में रिस्पॉन्स आएगा तो उसके तहत आपको फिर एक्शन लेना होगा या फिर आपको जो है अपना असाइनमेंट को सबमिट करना होगा। ओके गाइस। तो गाइस, तीन सिचुएशन में स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं। एक ऑफिशियल एक्सटेंशन, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका डेट जो है एक्सटेंड किया जाता है गाइस, तब आप सेफ रहते हो आपके न्यू डेट के कारण, है ना। आपका एक्सटेंशन डेट अगर बढ़ा देंगे तब आप सेफ रहोगे, अपने असाइनमेंट को उस डेट में आप उस डेट में जो है आप सबमिट कर सकते हो, है ना गाइस। और सेंटर एक्सेप्ट लेट, अब क्या होता है गाइस, सेंटर जो है आपका लेट एक्सेप्ट करती है, तब तब एक्सेप्ट करेगी जब आपका वैलिड नोटिस होगा, आपके पास रिटर्न नोटिस होगा स्टडी सेंटर की तरफ से, और वो भी रिटर्न प्रूफ में, तब जाके आप अथॉरिटी मिलती है कि आप डेडलाइन के बाद भी सबमिट कर सकते हो। वरना नहीं, आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए एक बार स्टडी सेंटर के उससे बात करके आप अपना जो है डेडलाइन के बाद अगर आपको सबमिट करना है तो उसके लिए आपको बात करना पड़ेगा अपने इग्नो सेंटर से, उनसे परमिशन लेनी होगी। नो एक्सटेंशन, तभी तो ये हाई रिस्क हो जाता है, असाइनमेंट में नॉट बी इवेल्युएटेड फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो आपको एक्सटेंशन अगर नहीं दिया जाएगा, अगर वो कह देंगे कि हम नहीं दे सकते, तो आपके लिए वो टर्म एंड एग्जामिनेशन में बैठना मुश्किल हो जाएगा। आप नहीं बैठ सकते गाइस, फिर से आपको नेक्स्ट टर्म एंड एग्जाम, फिर से आपको री इनरोलमेंट क्या री एडमिशन लेके नेक्स्ट सेशन में आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन अपना देना होता है guys, है ना। तो इस बात को आप ध्यान पे रखेंगे। What happens if you miss the deadline? Assignment marks may not be updated. आपका अगर मार्क्स अगर नहीं होगा तो आपका रिजल्ट को इनकम्प्लीट दिखाएगा और वो रिफ्लेक्ट करेगा असाइनमेंट कंपोनेंट में कि
आपका असाइनमेंट जो है इनकम्प्लीट है, आपका जो मार्क्स जो है अपडेट नहीं हुआ है। तो ये चीज दिखाता है कि आपका असाइनमेंट जो है मतलब उसमें सबमिट नहीं हुआ है, इसका मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी जो कि अफेक्ट हो सकता है। मैनी कोर्स आपका रिक्वायर करता है असाइनमेंट सबमिशन फॉर अपेयरिंग और रिजल्ट प्रोसेसिंग, यानी कि हर एक कोर्सेज मतलब असाइनमेंट सबमिशन को मतलब वो चाहता है कि आप अपना असाइनमेंट सबमिशन करो, तब आपका जो है रिजल्ट प्रोसेसिंग में आता है ना। क्योंकि गाइस टर्म एंड एग्जामिनेशन से पहले आप अगर असाइनमेंट सबमिट करोगे तब जाके वो आपका रिजल्ट जो है शो ऑफ करेगा। अगर नहीं होगा, आपका रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, तो समझ जाना कि आपने असाइनमेंट में कुछ गड़बड़ी की है, या आपके असाइनमेंट में कुछ गड़बड़ी हुआ है, या उनके तरफ से गड़बड़ी हुआ है। तो ये चीज बात को आप ध्यान पे रखेंगे। यू में नीड नेक्स्ट सेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट सेशन में अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ आपका असाइनमेंट, तो फिर नेक्स्ट सेशन आपका फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना। आपको सबमिट करना पड़ेगा वैलिड असाइनमेंट एज पर द एप्लीकेबल सेशन। अब फिर से आपको असाइनमेंट लिखना पड़ेगा नया, और उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। तो इस तरह का पूरा एक प्रोसीजर रहता है। या आपको कैसे अपना एग्जाम को सेव करना है, इमरजेंसी चेकलिस्ट क्या होना चाहिए, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज जो आपके इग्नू के स्टडी सेंटर का पेज है उसको चेक करते रहिए, आपके अलॉटेड स्टडी सेंटर में विजिट कीजिए, अपने अपने लेट्स सबमिशन से हुआ उससे पूछते रहिए क्या वो एक्सेप्टेड है कि नहीं, या आपको अपने स्टडी सेंटर से बात करनी होगी। सबमिटेड इमीडिएटली इफ अलाउड, अगर डेडलाइन के बाद वो ले रहे हैं आपका, तो उसके बाद तुरंत आपको अपना सबमिशन कर लेना है। उसके लिए लेकिन आपको रिटर्न अथॉरिटी रिटर्न परमिशन लेनी होती है, आपको उनसे बात करनी होती है स्टडी सेंटर में, तब जाके आपको डेडलाइन के बाद जो है सबमिट करने का मौका मिलता है। आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेना जरूरी है, आपको असाइनमेंट का स्टेटस चेक करते रहना आफ्टर इवोल्यूशन। जमा करने के बाद असाइनमेंट का जो है ट्रैकिंग जो है आपको करते रहना है। तो प्रूफ जो है मोर इम्पोर्टेंट रहता है देन वर्बल एश्योरेंस। रिसिप्ट स्टाम्प एंड नोटिस प्रोटेक्ट यू लेटर। तो यानी कि प्रूफ ज्यादातर वर्बली वो काम नहीं आता, जितना आप रिटर्न में देते हो ना वो ज्यादा प्रूफ ज्यादा एक्नॉलेज्ड रहता है, इसलिए एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेना जरूरी है। स्टाम्प उसमें लगे रहता है, या ईमेल का जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो रखे रहना जरूरी होता है। तब जाके आपके पास एक लीगल नोटिस रहता है। अगर कुछ हो रहा है, अगर आपको मार्क्स शो नहीं कर रहा है वहाँ पे स्टेटस पे, तो आप जाके अपने असाइनमेंट के एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को दिखा सकते हो, जिसके कारण जो है आपका जो है फिर से आपका असाइनमेंट को ढूंढा जाएगा और उसको फिर से आपका उसमें सबमिट किया जाएगा। एटलीस्ट ये तो बता दिया जाएगा कि उसमें गलती कहाँ है, या सबमिट कहाँ मतलब सही होगा, कि होगा सबमिट होगा कि नहीं होगा, एक चीज बता दिया जाता है। ऑफलाइन और वर्सेस ऑनलाइन लेट सबमिशन आपको क्या चेक करना है। ऑफलाइन में क्या होता है गैस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको स्टडी सेंटर विजिट करना पड़ता है, अपना एनरोलमेंट डिटेल्स कोर्स कोड ये सब डालना पड़ेगा, आपको फ्रंट पेज बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको साइन लेना पड़ेगा अपने फैकल्टी से। ऑनलाइन में क्या करना पड़ता है, आपको हैंड रिटन असाइनमेंट में ही आपको उसको स्कैन करना है, अपने रीजनल सेंटर की ईमेल या गूगल फॉर्म में उसको अपलोड करना है। उसके साथ आपको स्क्रीनशॉट कंफर्मेशन लेना है। आपको ईमेल नहीं करना है जब तक जो वही ईमेल एड्रेस में ईमेल करना है जब तक आपको बताया नहीं गया हो। कॉमन मिस्टेक्स दैट मेक द लेट केसेस वर्स। तो कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपका लेट केसेस को वर्स कर देता है। रॉन्ग स्टडी सेंटर, है ना, आपका रॉन्ग स्टडी सेंटर असाइनमेंट में नॉट रीच द इवेल्यूटर। तो आपके स्टडी सेंटर अगर गलत होगा तो इवेल्यूटर तक आपका रीच नहीं होगा। रॉन्ग सेशन क्वेश्चन होगा जब आपको फ्रेश साइकिल मतलब फिर से आपको सेशन अगर रॉन्ग सेशन डाल दिया गया तो फिर भी आपको असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेशन को आपको सही डालना है। गलत सेशन का असाइनमेंट आप अगर आप लिखोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा गाइस। अगर डिटेल अगर मिसिंग है असाइनमेंट में तो रिजेक्ट हो जाएगा। प्रूफ नहीं है, अगर आपके पास सपोज आपने सबमिट कर दिया है ना, उसके बाद कुछ होता है आपका जो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, आपका असाइनमेंट का जो मार्क्स है डिस्प्ले नहीं हो रहा है स्कोर कार्ड में, तो आप बिना प्रूफ रखे नहीं रहोगे, अथॉरिटी है नहीं, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है नहीं, तो जाके फिर आप कैसे प्रूफ निकालोगे, है ना। आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, और जिसके कारण आपका असाइनमेंट फेल होने का चांसेस ज़्यादा है ना। ईमेल कर दे रहे हो दूसरा रैंडम आईडी से, है ना, जोन सा आईडी आपका है, उसी आईडी से आपको ईमेल करना होगा, तब जाके वो प्रोसेस होता है, रैंडम आईडी नहीं चलता है guys।
तो लास्ट मोमेंट में वेट ना करें, डेडलाइन से पहले आपको अपना असाइनमेंट जो है सबमिट कर लेना। अगर बाद में सबमिट करेंगे तो आपको बहुत दुविधा होगी। तो ये एक ऐसा, ये गाइस, ये पूरा एक आप देख सकते हैं, ये एक नोटिस होता है, एक ईमेल होता है आपको, या फिर आपको हैंड रिटन लेटर दे सकते हो आपके रीजनल सेंटर में, है ना, जिसमें आप पोलाइटली उसको लिख के आपके कॉन्फर्मेशन मांग सकते हो। क्या मैं मतलब आप मेरे को मौका देंगे, अथॉरिटी देंगे कि मैं लास्ट डेट में के बाद भी सबमिट कर पाऊँ, मेरा कुछ ये प्रॉब्लम हो गया, वैलिड प्रॉब्लम आपको बताना होगा गाइस। आप अगर ऐसा बोलेंगे मैं भूल गया था, मेरे से ये हो गया, झूठ बोलने का बहाना बनाएंगे, तो तो कोई भी गाइस, मैं भी होऊंगा तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। क्योंकि गाइस ये आपका जो है करियर का सवाल होता है, तो इसमें बहानाबाजी करोगे तो कोई मतलब नहीं है। फिर आप क्यों कर रहे हो अपना कोर्स, वो आप खुद देख लो, है ना। आपको ये कोर्स करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं, भूल गया, बहाना मार रहे, तो ये नहीं होता। अगर आपके पास वैलिड रीजन है कि आपको तबीयत खराब हो गया, कि किसी का, आपके चाहने वाले से कोई किसी का तबीयत खराब हो गया, एक्सपायर कर गए, तो ये चीज आपको एक वैलिड रीजन होता है, तो सामने वाला भी उसको उसके प्रति संवेदना प्रकट करता है। लेकिन आप भूल गए, नहीं हो पाया था, प्लीज एक चांस दे दोगे, गिड़गिड़ाओगे, तो कोई नहीं करेगा गाइस। आपको फिर से, आपको नेक्स्ट सेशन में आके फिर से अपना असाइनमेंट जो है लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ना, अपना जो है रीजन को वैलिड रखिए और सच्ची रीजन लिखिए, ताकि आपको लास्ट में इस तरह का मतलब काम करना ना पड़ेगा, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। तो उसके बाद आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही है गाइस, कि आपको अगर नेक्स्ट टाइम अगर मिस नहीं करना है, तो 7 दिन पहले, डेडलाइन के पहले आपको जमा करना है ना। आपको अपना इसका कॉपी बना लेना है, एक स्कैन फाइल, और अरेंज कर लेना है उसका। और उसके बाद ये मतलब आप जब सबमिट करोगे, मतलब मतलब जितना डेडलाइन से 7 दिन पहले तो आपका कंप्लीट हो जाएगा असाइनमेंट। उसके बाद आपका जो भी है स्कैनिंग का, मतलब उसका स्कैन कर रहे हो, या फिर आप अरेंज कर रहे हो, स्कैनिंग आपका जो है ऑनलाइन जमा करते हो, तो आप अरेंज कर रहे हो फाइल्स को, ऑफलाइन जमा कर रहे हो, तो पूरा इसका वो कर लोगे आप 3 दिन पहले। और एक दिन पहले आपके पास पूरा सबमिशन करने का, सबमिट करने का पूरा रीचेक कर लोगे, सबमिट करोगे, उसके बाद उसका प्रूफ ले लोगे। तो 7 दिन पहले आपको कंप्लीट करना है, 3 दिन पहले आपको पूरा अरेंजमेंट कर लेना, उसका अरेंज कर लेना, फाइल को स्कैन कर लेना है, और एक दिन पहले आपको सबमिट कर लेना है डेडलाइन से पहले, है ना। आप उसके बाद एक फोल्डर बना लेंगे जिसमें फ्रंट पेज, क्वेश्चन पेपर, हैंड रिटन आंसर और रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट, ये सब रहेगा। तब जाके आपके पास एक प्रूफ रहता है, और एक आपके पास सेफ्टी भी रहता है कि इस तरह का आपने क्वेश्चन पेपर था, फ्रंट पेज था, और ये जो मतलब हैंड रिटन आंसर था, रिसिप्ट था, तो आपके पास सेफ रहेगा। जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप तुरंत इसका जो है उपयोग में ला सकते हैं। So thank you guys. So our final answer for student is that, can I submit late? Yes, only if the official extension is given or your center confirms the acceptance. Because beyond that nobody accepts you. You have to take the permission from the authority of the IGNO panel. Then only of your regional center. Then only you can applicable to submit your assignment guide. Okay, that should be applicable. So you have to follow the rules. So best action is, you have to check the latest notification, you have to contact the study center and submit the immediately your assignment and save us the proof. Okay guys, this is the action for that. So thank you guys. If you like this session, please do like, share and subscribe to our channel. This is our WhatsApp number guys. If you want to take any support for the assignment, or you have to take the support of your any project works, any 360-degree support of your IGNO related purpose, you can call on this number. You can take the support from this number, or else you can visit to our official website www.ignoclexi.in. From there also you can take the support of anything if you want. So thank you guys. So be in our IGNO Galaxy channel. So thank you guys. Tomorrow we'll be meeting on the new session. Okay guys, thank you guys. Jai Hind.